बाखमुत में किस तरह से रूस और यूक्रेन आमने सामने, जल्दी से अब आपको वो दिखाते हैं। और बाखमुत में तो मनीष झा हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं जो लगातार आपको वहां का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। लेकिन ये वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, बाखमुत में यूक्रेन की फौज का बड़ा अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन ने टैंक से रूसी फौज पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी सैनिकों ने हमले का वीडियो भी बनाया और बाकायदा यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने वो वीडियो जारी भी किया है। वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर। और इसी के साथ ही यूक्रेन आर्मी से लेकर तमाम जो जानकारी आ रही है, सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष के व्यूअर्स उसे जान रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर यूक्रेन के सैनिकों से संबंधित बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। ये कहा जा रहा है कि युद्ध स्तर पर अपनी हर भागीदारी को निभाते ये सैनिक नजर आ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन आर्मी ने उड़ा दिए हैं रूसी IFV व्हीकल के परखच्चे। ये बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि यूक्रेन के लिए एज की खबर है। ड्रोन अटैक में रूसी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल तबाह हुआ है। बड़ी जानकारी यूक्रेन आर्मी के मनोबल को बढ़ाने के लिहाज से समझी जा सकती है, जिसमें रूसी IFV व्हीकल के परखच्चे उड़ाए गए हैं। और देखिए, इसके अलावा हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं, उनके बारे में भी मैं बता दूं। हमारे साथ इस वक्त जो पैनल आपको यहां पर दिख रहा है इस लोकेशन पर, उसके अलावा हिमांशु हमारे संवाददाता पोलैंड से हैं, सांता मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉशिंगटन DC से, कुलदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त लंदन से। लेकिन इनके पास जाएं और इनसे बात करें जल्दी से। हम यहां पर जो हमारे साथ पैनल हैं, जनरल चतुर्वेदी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर आपने भी जरूर कोई ना कोई वॉर लड़ी होगी और आपको भी वॉर का एक्सपीरियंस होगा, और आप जैसे तमाम एक्सपर्ट जब हमसे बात करते हैं इस वॉर के बारे में, तो कोई ना कोई शॉकिंग या कोई ना कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट आपको दिखता है। इस वॉर का एक साल का सबसे बड़ा टेक अवे आपके लिए क्या रहा और कैसे इस वॉर को आगे जाते देखते हैं आप? सर गौरव, मैं बता दूं 1971 वॉर में मैं ईस्टर्न सेक्टर में था, और लड़ाई जो एक्चुअल आर्ट ऑफ वॉर है उसमें कहते हैं कि अपना ऑब्जेक्टिव को बिना लड़े हासिल करना, वो एक्चुअली आर्ट ऑफ वॉर है। लेकिन इस केस में शुरू में अगर आप कहें तो रशिया से थोड़ी बिल्कुल उसने एकदम लड़ाई शुरू कर दी, जो किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट ने उस वक्त अप्रिशिएट नहीं किया था। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूं कि इसमें गेन तो बहुत कम हुआ है, लेकिन जो लॉसेस हुए हैं यूक्रेन की मानवता के, और ऐसा एक लेसन जो सबसे बड़ा है जी, कि आप किसी दूसरे की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आप यहाँ पे यूक्रेन एक मोहरा बनकर कठपुतली की तरह से नेटो फोर्सेस और स्पेशली अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और वो दिन दूर नहीं है कि क्योंकि उनका मनोबल अब कम होता जाएगा जी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं जो एक बड़ा मुल्क है उसके सामने एक बहुत छोटा सा मुल्क अगर अपने बिना पर अपनी ताकत के साथ लड़ाई लड़ता तो शायद इसके मैसेजेस बहुत ज्यादा और स्ट्रांग हो सकते थे, जो कि नहीं हो पाए हैं। लेकिन ग्रुप कैप्टन विनोद अगस्टीन, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ सर। जैसा सर कह रहे हैं कि अगर अकेले यूक्रेन खड़ा होता, लेकिन क्या आपको लगता है कि अकेले अगर वो युद्ध लड़ता तो इतने दिन लड़ पाता? एक साल आज हम हो गया है बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये लड़ाई और लंबी जा पाती, जिसे लगातार एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि 72 घंटे भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है? उन एक्सपर्ट्स में कुछ हम भी थे। आज देखिए, आज लड़ाई अगर यहाँ तक खिंचा है, यूक्रेन का अपना जो साजो सामान था वो पहले 7-8 दिन 10 दिन या मैक्सिमम 1 महीने में ख़त्म हो चुका था। अब जो सामान इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है वेस्ट का, जो उनके पुराने सामान जो पड़े हुए थे पोलैंड के पास और बाकी जगहों में, तो पुराने साजो सामान का खपत करने का एक रणभूमि बन चुका है, और जो नए सामान जिसका आपको टेस्ट करना है उसका भी एक रणभूमि बन चुका है। आप कह रहे हैं अपना जंग खपा रहा है यहाँ पर अमेरिका अपना पूरा सामान जिसको टेस्ट करना है वो भी यहाँ टेस्ट कर रहा है, और जो पुराना माल है, जैसे हमने परसों जेडैम की जिक्र की थी जी, जेडैम की जिक्र मैंने वो ब्रेक की थी, या जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन, वो 1992 की पुरानी टेक्नोलॉजी है। बताइए वो उसको किस तरह से उसको खत्म